नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। अ, हम अभी फिर से देख रहे हैं कि फिर से ये कोविड का अलर्ट्स आने चालू हो गए हैं। कभी केरल स्टेट में आ जाते हैं, कभी महाराष्ट्र में आ जाते हैं, कभी अभी लेटेस्ट हम सुन रहे हैं पंजाब में, दिल्ली में भी आए थे अलर्ट। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री दफ्तर जाने के पहले आरटीपीसीआर कराने हैं। ऐसे सब गाइडलाइंस आ रहे हैं और लोगों को सावधानी करने की बातें कर कह रहे हैं। और अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी कुछ आदेश दिए हैं, रिकमेंडेशंस दिए हैं कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमको किस बात का ये हो रहा है। बहुत पहले हम लॉरेल हार्डी का पिक्चर देखते थे। उसमें एक सीन है, लॉरेल हार्डी में आपस में ये चलते रहते थे। तो ऐसे जो लॉरेल हार्डी को तंग करता था, तो ऐसे करके दिखा रहा है घूसा, ऐसे करता है हार्डी को। हार्डी इस घूसे की तरफ देखता है, इधर इस हाथ से मार देता है, ऐसे करके फिर इस हाथ से मार देता है। और फिर दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। तो हमको ये वाला जो अभी जो चल रहा है कि हम इधर दिखा रहे हैं कोविड कोविड कोविड, और इधर हमको घूसा आ रहे हैं दूसरे बीमारियों से। ये कोविड कोविड कर रहे हैं और घूसा ऐसे आ रहा है। मैंने ये डाइवर्जन टैक्टिक है एक प्रकार से, या तो मार्शियल आर्ट होगा उस टाइम का कि इधर दिखा के फेनिंग जिसको कहते हैं, इधर देखो इधर से घूसा आएगा और इधर से घूसा मार दिया, इधर से दूसरा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है अभी, और ये अभी पिछले 5 साल में ऐसे ही हो रहा है। अगर हम देखें कि हमारे जो असली जिससे कि पीड़ित हैं हमारे लोग, कोविड से नहीं पीड़ित है। इवन महामारी के हाइट में दूसरी बीमारियों से भी लोग का देहांत हुआ है, दूसरे बीमारियां नेग्लेक्ट हुए हैं। यहाँ तक कि जितने भी डेथ होते थे, क्योंकि जब वायरस जो होता है वो फैल जाता है, कोविड वायरस रेस्पिरेटरी वायरस को आप रोक ही नहीं सकते हो, वो फैल जाता है। तो वो फैल जाने से क्या होगा कि हर केस में आप टेस्ट करोगे, और वो भी एक ऐसा टेस्ट कर रहे हो जो कि इतना सेंसिटिव है, जिसकी कि बहुत फॉल्स पॉजिटिव है। तो कोई भी किसी भी कारण बस अगर उसका मृत्यु होगा, तो वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा, और उसको डेथ सर्टिफिकेशन ऐसा चेंज कर दिया कि वो कोविड डेथ बताए जाते थे। एक तो आप लोग डर के अस्पताल नहीं आ रहे थे जब लॉकडाउन वगैरह लगाया था, या फिर अस्पताल वाले भी सब सब कुछ इधर ही जा रहा था कोविड कोविड। तो जो भी होता था वो कोविड डेथ में चला जाता था, क्योंकि नेग्लेक्ट से दूसरी बीमारी भी बढ़ जाती थी और ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होता था, और वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव तो आ ही जाता था। यहाँ तक कि कई ऐसे हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स कन्वर्ट कर दिए आपने, उनको ये कर दिए तो वगैरह जो भी है। और अगर हम आंकड़े से जाएंगे, जो एविडेंस है, हार्ड एविडेंस से जाएंगे, तो हमारे जो इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट है, हमारे यहाँ जो बीमारियां हैं, वो हमारे यहाँ संक्रामक बीमारियां का जो भी इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, 1200 से 1300 लोग रोज उनका देहांत हो जाता है टीबी से डायरेक्टली। ये नहीं कि दूसरी कोई बीमारी है और टीबी पॉजिटिव है। तो हमारे यहाँ तो 30-35 लोगों के पास टीबी ऑलरेडी इन्फेक्टेड है पर डिजीज नहीं होता है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि टीबी जैसे बीमारियां में भी 35% लोग हमारे देश में टीबी का कीटाणु बॉडी में लेके जिंदगी काट देते हैं। उनमें से खाली 5-10% को एक्चुअल टीबी का बीमारी होता है। क्यों? क्योंकि होस्ट फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये तो चीज कोविड में तो और ज्यादा है। कोविड में तो 99% लोग लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब उन लोगों को अगर आप टेस्ट करोगे और कोविड केसेस बढ़ाओगे, तो ये तो एक प्रकार से हम कहेंगे, ये एक प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन है कि लोग वैसे भयभीत हो जाते हैं, फिर अस्पताल की तरफ भागते हैं और दूसरे बीमारी खुद भी निगलेक्ट करते हैं, और मेडिक बाकी लोग भी नेगलेक्ट करते हैं, और उससे ज़्यादा डेथ हो जाता है। और अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी जो वार्निंग दे रहे हैं स्टेट बाय स्टेट, वो अपने शायद अच्छे नियत से दे रहे होंगे, अच्छे नियत से दे रहे होंगे। पर उनको समझना चाहिए कि हमारे अभी जो आगे जो हम अभी हमारा जो सीजन है, हमारा देश बहुत बड़ा देश है।
अलग अलग सीजन है, अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं हैवी रेनफॉल होता है, कहीं ये होता है, कहीं ये, और अलग अलग वेजिटेशन है, अलग अलग लोग है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ट्रेड है, माइग्रेशन है। इसमें हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियां होती है जो कि एंडेमिक है और सीजनल। और अभी जो सीजन आ रहा है, मैं इसलिए अभी मैं ज़्यादा ये इसमें क्यों जोर दे रहा हूँ कि अभी जो सीजन आ रहा है बरसात, अभी देखिए बहुत बरसात चल रहा है, अभी पूना में भी बहुत बरसात चल रहा है। कल एक ब्रिज भी गिर गया पूना में। इसमें कहते हैं कुछ लोगों का देहांत हो गया, कुछ लोग बह गए हैं, अभी एग्जैक्ट कैजुअलिटी नहीं मालूम है, पर कुछ हादसा हुआ है, एक ब्रिज गिर गया है मैं मानसून में। वो तो एक्सीडेंट्स तो होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स तो हमने बताया, और बरसात में रोड एक्सीडेंट और बढ़ जाते हैं आपके। इसके अलावा मानसून और पोस्ट मानसून बहुत सारे हमारे बीमारियां उभर जाते हैं। एक तो मॉस्किटो ब्रीडिंग चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ड्रेनेज है, वाटर कलेक्शन हो जाते हैं मानसून के बाद, उसमें अपने डेंगू के जो मच्छर है, एडिज मॉस्किटो, वो हर जगह छोटे छोटे पानी के इसमें वो पनपते हैं। और डेंगू तो हर साल होता है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा आउटब्रेक्स होने लगे हर साल, पूना में और भी दिल्ली में, बेंगलोर में। डेंगू के साथ चिकनगुनिया और फिर जीका भी हुआ था पिछले साल। और ये आने वाले हैं, ये आगे ये सब एयर पॉकेट्स आने वाले हैं। संतुलन हमारा इसका हमको हेल्थ डिस्टर्ब होने वाला है लोगों का। ये हमको लिए कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं चाहिए, कॉमन सेंस वाला बात है। और हम अभी ये क्या कर रहे हैं, कोविड कोविड कर रहे हैं, और इधर ज़्यादा जाने जाती है, डेंगू में ज़्यादा जाने जाती है। क्योंकि अगर हेल्थ सर्विसेज टाइम से नहीं मिले, हमारे रिमोट एरिया है, हमारे लोगों को हॉस्पिटल में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में 40%, 30%, 50%, 70%, कहीं कहीं डॉक्टर्स का शॉर्टेज है। अभी जो कॉम्प्टर ऑर्डर जनरल का ही है, और गरीब आदमी पब्लिक हॉस्पिटल ही जा सकता है। और बाकी इवन जब डेंगू का आउटब्रेक हुए थे बेंगलोर पूना में, वहाँ पे डेंगू बेड्स के भी उस टाइम भी प्रॉब्लम हो गए थे। और काफ़ी मॉनिटर करना पड़ता है डेंगू में, ब्लड काउंट वगैरह ये वो काफ़ी मॉनिटर करना पड़ता है। और अर्ली अगर बहुत कम प्लेटलेट हो जाए, अगर वो खून वून हेमरेजिक ये ले ले, डेंगू मोड़ ले ले, तो उसके बहुत प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। 3 से 20% फेटिलिटी रेट हो जाता है। तो डेंगू एक है। उसके अलावा आपके दूसरे बीमारियां भी आ जाते हैं। वाटर कंटेमिनेशन होता है, आप देखेंगे अभी थोड़ा पानी गिरा है, चाहे वाटर लॉगिंग होता है, हाउसिंग सोसाइटीज में पानी चले जाते हैं, मल का पानी, पीने का पानी का ये कंटेमिनेशन होता है, पोल्यूशन होता है, डायरियल डिजीज बढ़ जाते हैं। और हर दिन हमारे यहाँ 2000 बच्चे डायरिया से और दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हर दिन 2000 का देहांत हो जाता है। और इधर अगर एक कोविड डेथ, 2 कोविड डेथ, 4 5 ऐसे करते हैं, जो कि दूसरे कोई वजह से जिनका देहांत हो रहा है, और उनको अगर पॉजिटिव पा रहे हैं, तो इतना हम क्यों एक इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, और इधर से हमको घूसे लग रहे हैं, और वो घूसे कोई देख नहीं रहा है, कोई सब इधर ही की तरफ देख रहे हैं, और ये हाथ अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। क्योंकि कोविड अकेले में कुछ नहीं करता है, कोमोबिडिटी के साथ मार रहा है। तो ये एक इसलिए कुछ बीमारियां के बारे में आज मैं जिक्र करूंगा। एक तो हमारे यहाँ डेंगू का मैंने बता दिया, उसके साथ चिकनगुनिया, जीका, फिर डायरियल डिजीज हो जाते हैं। और डायरियल डिजीज में वाटर कंटेमिनेशन में अभी आपने देखा होगा कि इस साल ही शायद या 6 महीने पहले कितने सारे केसेस हो गए थे। कहते हैं कि कैंपिलोबैक्टर जेजुनी, जो कि पानी, गंदे पानी से फैलता है, वो कहते हैं कि उससे गिलेन बारे सिंड्रोम हो गया था। गिलेन बारे सिंड्रोम में पैरालिसिस हो जाता, पैरों से नीचे पैरालिसिस होता। 11 12 डेथ हो गए थे, 200 के ऊपर हो गए थे पूना में, जो कि बहुत ही अनयूजल है। इतने केसेस गिलेन बारे लाखों में एक को होता है। तो अगर इतना हुआ, हो सकता दूसरे कारण भी हो सकते गिलेन बारे से, ठीक से जांच हुआ तो बहुत किया जांच, पर ठीक से वजह नहीं बता सकते, क्योंकि खाली एक ही वजह से 200 के ऊपर केसेस हो जाए 1 2 महीने के अंदर गिलेन बारे के, जो कि लाखों में एक होता है केस। और हो सकता है कि दूसरे इन्फेक्शंस भी हुए थे पूना में पिछले साल। जीका वायरस के बहुत हुआ थे, प्रकोप हुआ था, डेंगू का हुआ था, दूसरे वायरल इन्फेक्शंस के हुए थे, चिकनगुनिया के। और ठीक से अध्ययन तो होता नहीं है हमारे यहाँ, एक ही वायरस का अध्ययन हो रहा है, कोविड का नए नए वेरिएंट का अध्ययन हो रहा है।
हमारे ये, और इसी के ऊपर जो भी हो रहा है लॉन्ग कोविड में बोला जा रहा है, शॉर्ट कोविड में बोला जा रहा है, पर हो सकता है कि हमारे यहाँ जो दूसरे डेंगू वायरस या जीका वायरस, इसके भी कोई इतना गहराई से कोई अध्ययन कर रहा है क्या? कर रहा तो हमको तो पता नहीं है कि उससे कहीं गिलिन बारे का मिस्ट्री अभी तक नहीं सॉल्व हुआ। उसके अलावा हमारे यहाँ एक बीमारी होता है जिसको यूपी में काफी होता रहता है, कहीं भी होता है जहाँ पे घास होते हैं, स्क्रब टाइफस। इसमें रिकेट्सिया होता है, ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच में एक ये होते हैं, कीटाणु होते हैं, जिसको रिकेट्सिया कहते हैं। वो क्या है कि जंगलों में घास है, ग्रासी एरिया में जहाँ घास है, वहाँ पे वो छोटे छोटे जानवर जैसे रोडेंट्स होते हैं, चूहे होते हैं, ये होते हैं, फील्ड रैट्स होते हैं, उनमें वो रहता है वो रिकेट्सिया, जो जो स्क्रब टाइफस टाइफस की बीमारी करता है। और एक माइट होता है, माइट एक इंसेक्ट होता है, वो उनके इसमें रहता है और वो घास में गिरता है, और जैसे घास बरसात में बड़े होते हैं, वो माइट्स जो है ना, उसके जो लार्वा है वो घास में रहते हैं और उसमें वो रिकेट्सिया रहता है। तो अगर बच्चे खेलते हैं घास में या घास में बैठ गए या पैर कोई जूते वूते नहीं पहने हैं, कई गरीब बच्चे, तो वो अगर माइट जो कि इंसेक्ट है वो बाइट होता है जिसमें इन्फेक्टेड है रिकेट्सिया से, जो कि छोटे छोटे जानवरों में होते हैं, उससे वो रिकेट्सिया बॉडी में आ जाता है, उससे फीवर हो सकता है। और अगर डिटेक्ट नहीं हो तो 10 से 20% डेथ रेट है, अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हो। और ट्रीटमेंट है उसका, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता है रिकेट्सिया। पर प्रॉब्लम होता है कि वो डायग्नोज नहीं होते, कि होते हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए, सस्पिशन होना चाहिए कि यहाँ पे घास में होता है, पुअर हाउसिंग सैनिटेशन, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं या जो भी जाते हैं। तो एक स्क्रब टाइफस या यूपी यूपी में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी महामारी के दौरान ही एक ऐसे हुए थे हादसे, जो कि ठीक से नहीं टैकल किया। फिर लेप्टोस्पायरोसिस होता है, लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरिया होता है स्पाइरो की, जो कि चूहों के पेशाब में, जानवरों के पेशाब में निकलता है, वो जानवरों को अफेक्ट करता है, जिसको जानवर से आदमी में आता है, जिसको जूनोसिस कहते हैं। और ऐसे जैसे माहौल होता है बरसात के बाद वो कॉमन हो जाता है, जहाँ फ्लडिंग होता है, बॉम्बे में, इसमें उसमें फ्लडिंग, पूना में, आजकल तो कोई भी शहर में पानी थोड़ा गिरा था फ्लडिंग है, लोगों को पानी के अंदर से जाना पड़ता है, घुटने तक पानी आ जाता है। और अगर कहीं पैरों में घाव है, कटाव है या खाली, तो उसके थ्रू वो कंटेमिनेटेड वाटर, जो कि जानवरों के पेशाब से कंटेमिनेट हो जाता है, उसमें वो लेप्टोस्पायरा रहता है, वो बॉडी को एंटर हो जाता है। और इसका भी अगर ट्रीटमेंट तो है, पेनिसिलिन वगैरह से ट्रीट हो जाता है, दूसरे एंटीबायोटिक से। पर इसका क्या है कि इसका भी डायग्नोसिस मिस कर जाएंगे तो इसका भी मोर्टेलिटी काफ़ी हाई हो सकता है, 10% हो सकता है। तो ये लेप्टोस्पायरा कोई, ये कोई ना गिनती हो रहा है, ना कोई ये हो रहा है स्क्रब टाइफस, ना डेंगू का कोई। आप डेंगू का साइड देखेंगे, 5 5 6 6 महीने तक डेटा अपडेटेड नहीं है, कितने केसेस हुए, कितने डेथ हुए। यहाँ पे आप कोविड का एक एक ये गिन रहे हो डेथ, और किसको कितने केसेस हो गए स्टेट वाइड। यहाँ डेंगू होता रहता है, अभी बरसात आ गया, होना चालू हो गया होगा डेंगू, अभी आते हैं पे, पर कोई गिनती कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कितने डेथ हो रहे, आ रहे हैं क्या मीडिया में? डेंगू से हो तो रहे होंगे डेथ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कई गुना ज्यादा हो रहा है, सालों के बाद हो रहा है, तो केसेस होंगे तो ये, तो ये फिर लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी मैंने बता दिया। फिर और टाइफाइड होते रहते हैं, टाइफाइड भी यही पानी, दूषित पानी, कंटेमिनेशन इससे। और टाइफाइड का ट्रीटमेंट के बाद भी 3% मोर्टेलिटी, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, दवाई एंटीबायोटिक इतना ओवर यूज होता है कि कई बार काम नहीं करता, तो 1 से लेके 3% और लाखों डेथ हो जाते हैं हमारे टाइफाइड का साल में। कोई गिनती नहीं है, एस्टीमेट मैं बता रहा हूँ, ये कई कुछ पेपर मैंने देखे, उसमें खींच खाच के एस्टीमेट लगाए हैं, क्योंकि कोई गिन नहीं रहा ना जिस हिसाब से कोविड गिन रहा है। और ये हमारे कंट्री में ये दूषित पानी, कंटेमिनेशन, जैसे वहाँ का सूवेज का पानी और पानी का ऐसे ही सप्लाई रहता है। और टाइफाइड के खाने से भी होता, फूड से भी होता। हम सोच रहे हैं कि हम तो फिल्टर का पानी पियेंगे, हमको कुछ नहीं होगा, पर आप होटल में खाने जाते, रेस्टोरेंट में, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके पास इतना साधन नहीं होगा, वो हाथ धोने का साधन या कंटेमिनेट, वो कैरियर्स होते हैं, वो हैंड से इससे फूड में स्प्रेड हो सकता है टाइफाइड बैसिलस। वो फिर दूषित खाना खाने से भी हो सकता है, सलाद खाने से हो सकता है, ये खाने से हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ
ठीक से रिपोर्टिंग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, सर्वेलेंस नहीं है। करने को तो बहुत कुछ है। कोविड को मैं जैसे किया, उसी के तजुर्बे से बाकी डिजीज जो हमारे खुद के संक्रामक बीमारियां है, उसका ये करेंगे तो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पर वो हम कर नहीं रहे, खाली एक इसके पीछे पड़े हैं। फिर हेपेटाइटिस, जॉन्डिस वॉन्डिस होता है, ये भी पानी से होता है। मलेरिया हो जाता है, जहाँ जहाँ वाटर लगी है उसके भी मच्छर है, मलेरिया भी घातक हो सकता है। तो ये सब डिजीज का जो भी शोध हुआ है सब अंग्रेजों के टाइम हुआ है। मलेरिया में राउंड रॉस करके गए थे, इतना फील्ड वर्क किया, ये किया। फिर टाइफाइड से उसके बाद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उन लोग चले गए, उनके खुद के ट्रूप्स थे तो उनको इंटरेस्ट था। फिर वो अपना डिजीज के ऊपर वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हो गए, तो ये सब डिजीज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आ गए और उनको फिक्र नहीं है ये सब। आपके कंट्री में हो रहा, पर हमको करना चाहिए ना। हम हमारे इतने साइंटिस्ट है, इतने बड़े बड़े ये सब डिजीज का एक सिंपल सा काउंटिंग ही चालू कर दो ना, स्टार्ट तो करो कहीं। आप खाली एक ही डिजीज को कितने साल, 5 साल से गिने जा रहे हैं उसको, और लोग डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं लोग अभी। कोई टेस्ट करा रहे हैं अननेसेसरी टेस्ट, 50 ये सब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में मिल जाएंगे जो कि ज्यादा सीरियस है अगर टेस्ट कराओगे सबका ठीक से। तो ये क्या है कि अभी मैं एक और इसका बहुत एक्चुअली इसके जब महामारी चल रहा था उस टाइम क्या हुआ था आपको याद होगा, सितंबर 2021 की बात है, या मानसून 2004 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फिर वैसा सिचुएशन आ सकता है, इसलिए मैं 4 साल पुरानी बातें फिर कर रहा हूँ। क्योंकि अभी फिर बरसात आ रहा है और फिर अभी कोविड का ऐसे चालू किया कोविड। और हर कोई कोई बेड कर रहे, कोई बोल रहे ऑक्सीजन करो, कोई बोल रहे, कई पूरे सेंटर ने ऑर्डर दे दिया सब स्टेट्स को, कोविड का ड्रिल करो, कोविड का ड्रिल करो। ये 3 साल पहले भी ड्रिल चल रहा था, 2021 में मानसून चल रहे थे। बीमारियां, दूसरी बीमारियां जिन जिनका नाम लिया, यह पूरा धर्रा के साथ फैल रहा था, कोई इसका हिसाब नहीं ले रहा था। और उस टाइम क्या चल रहा था कि पीडियाट्रिक थर्ड वेव आने वाला है। पीडियाट्रिक थर्ड वेव यानी बच्चों में होने वाला है कोविड अभी। वो पूरा बच्चे का, बड़े बड़े अलग से बेड, बच्चों का वेंटिलेटर, बच्चों का बेड, वो पूरा तैयारी करके रख रहे थे और बच्चों में हो रहा। और सितंबर में, अगस्त सितंबर में 2021 में उत्तर प्रदेश में एक मिस्टीरियस फीवर फैल गया, बहुत मिस्टीरियस फीवर। और वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जहाँ पे कई हजारों लोग पीड़ित हो गए, कई 100 के ऊपर मौतें हो गई है, जिसको कोई गिन नहीं रहा था। लोग गांव छोड़ छोड़ के चले जा रहे थे, ये मीडिया रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं। फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद शहर है छोटा सा आगरा के पास, जो कि डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कई गांव भी आते हैं, छोटा शहर भी है, 6 लाख का पॉपुलेशन है और काफ़ी डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी है। तो वहाँ पे ऐसे मिस्टीरियस फीवर का ये प्रकोप चालू हो गया। और कई लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे थे, डेथ हो रहे थे बच्चों का, ये हो रहे थे। जो रिकॉर्डेड डेथ है कुछ ही महीने में, रिकॉर्डेड डेथ 71 डेथ में से 52 डेथ्स बच्चों में हुआ, ये रिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड कई है जो वहाँ के लोगों का ये कहना है। और कितने सैंपल टेस्ट किए, वो ठीक से डायग्नोस भी नहीं हुआ कि फीवर किस वजह से हो रहा है। सैंपल कितने टेस्ट किए? 185 सैंपल्स, 185 सैंपल टेस्ट किए उन्होंने। इतने लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, इतने लोग फीवर है बच्चे का, कि वो पता करने के लिए कि क्या बीमारी है। 185 सैंपल्स में से उनको 73 मिला डेंगू का। मैं कहना ना, डेंगू का काफी प्रकोप होता है हर साल। और 28 मिला स्क्रब टाइफस का। टाइफस का जो मैं कह रहा ना, रिकेट्सिया से होता है, वो घास में हो जाते हैं, वो माइट रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े, जो कि छोटे छोटे जानवर जैसे चूहे जैसे जानवर उनके बॉडी को काटते हैं, फिर घास में अंदर रहते हैं। जैसे बरसात होता है आइलैंड बन जाता है घास का, माइट आइलैंड कहते हैं वो, टॉल ग्रास में वो। तो वो उसमें 28 लोगों को पाया गया। तो लोग डेंगू से मरे, ये अनुमान लगाए जाते हैं, क्योंकि फिर स्क्रब टाइफस से मरे, फिर जापानीज एंसेफेलाइटिस से मरे। जापानीज एंसेफेलाइटिस भी उत्तर प्रदेश में होता है, गांव में होता है, जहाँ जहाँ आपका राइस फील्ड है, राइस, वहाँ पे एक मच्छर होता है क्यूलेक्स बिश्नोई, कोयलस के एक स्पीशीज होता है जो राइस फील्ड में ही होता है। और वहाँ जो दूसरे जानवरों को और कुछ चिड़ियों में उसके वायरस पाए जाते हैं, और आदमी वहाँ जो राइस फील्ड्स के पास रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, उनमें से वो काफ़ी सीरियस बीमारी होता है। संक्रामिक कई होते हैं, 1000 संक्रामिक होते हैं या 500 होते हैं, तो एक दो कोई सीरियस सिम्टमेटिक होता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस कहते हैं, जिसमें मस्तिष्क में ये हो जाता है,
डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें, 10-20% डेथ है। और जो 15 बच्चों को होता है वो अक्सर 12 से लेके 18 साल के बच्चों को होता है। और काफ़ी लोग सब क्लिनिकल रहते हैं, और एक बच्चे से दूसरे बच्चे नहीं फैलता, वो मच्छर से फैलते हैं जो कि राइस फील्ड में ब्रीड करते हैं, और वो रूरल डिजीज है। और ये जापानीज इंसेफेलाइटिस का गोरखपुर हुआ, उत्तर प्रदेश में, ये फिरोजाबाद में भी हुआ था, एक ही केस मिला, तो टेस्टिंग ही ज़्यादा नहीं किया उन्होंने। तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है उन देश जगह, बेल्ट से जहाँ राइस फील्ड है वहाँ पे जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन लगाते हैं गोरखपुर में। तो थोड़ा काम कर सकता है, और उसके भी ठीक से ये होना चाहिए कि कितना इफेक्टिव है। अभी इसी साल जापान एन्सेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे पूना में कर दिया, जो कि अर्बन एरिया है जहाँ दूर दूर तक राइस फील्ड नहीं है, ना वो वेक्टर है ना उसका ट्रांसमिशन है। आखिरी केस एक 2022 को हुआ था, 2022, 3 साल पहले हुआ था, एक केस हुआ था, वो डेथ नहीं हुआ था, बच्चा सरवाइव कर गया था, कहते हैं कि जापान एन्सेफेलाइटिस। 3 साल में एक भी केस नहीं हुआ पूना में जापानीज एन्सेफेलाइटिस का। अगर वैक्सीन लगा, वो उसके बेसिस पे कहते हैं कि ये भी एंडेमिक एरिया में आ गया है पूना पर, वो उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। कुछ नहीं तो कुछ पूना में सैंपल सीरो सर्वे करते, देखते किसी को एंटीबॉडी है कि नहीं, कि यहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा है कि नहीं। मच्छर का आप ये करते, सर्वे करते, यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, एंटोमोलॉजी, एनआईवी है, उसको नहीं किया। उस और कोई ट्रांसमिशन साइकिल नहीं किया, और आपने यहाँ पे लाखों डोज लगा दिए बच्चों को जापानीज एन्सेफेलाइटिस का। और जापान से हो कहाँ रहा है, जहाँ पे गांव में, आसाम में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये आपका प्लानिंग है कि आप कोई टारगेट नहीं लेते हैं कि जहाँ बीमारी जहाँ हो रहा है वहाँ करना है। आपने कहाँ, पूना में आपको इतने डोज लगा दिए, कहते हैं कि स्कूल में जा जाके लगाए। अब कौन हिसाब लगा रहा, क्या जस्टिफिकेशन है, ये हमको तो नहीं समझ में आता है। क्योंकि मैं भी जापानीज इंश्योरेंस बेल्ट में आर्म फोर्सेज में काम किया, मेरे को मालूम है कहाँ, और वहाँ भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं ओवरवेलम होता, एक गांव में एक दो केस मिलेंगे। चलो ठीक है, बच्चे को बचाना है तो उधर ऑफर करना चाहिए जहाँ पे ट्रांसमिशन चल रहा है, जहाँ पे यहाँ पे कोई केस 3 साल में नहीं हुआ। पिछले 10 साल में मैंने चेक किया, 10 साल में 8-10 केस हुए होंगे, 10 साल में, बच्चों में, जो कि हो सकता है इधर उधर ट्रैवल करके आ रहे हो गांव से। तो ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए, जो जा रहे हैं वो ले सकते हैं ऐसे एरिया में। तो ये एक ये है। तो ये मैं फिरोजाबाद का इसलिए बता रहा हूँ कि 3 साल पहले इतने सारे डेथ्स हो रहे थे, और तैयारी किसका हो रहा था फिरोजाबाद में, जो हेल्थ अथॉरिटीज कोविड बेड की तैयारी कर रहे थे कि पीडियाट्रिक थर्ड वेव आएगा, और दूसरे बीमारी से बच्चे मर गए वहाँ। उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक से जांच भी नहीं हुआ, खाली 185 सैंपल टेस्ट किए, जबकि हर दिन 1 लाख के ऊपर आरटीपीसीआर कर रहे थे कोविड के लिए। और यहाँ पे जो एक्चुअल डिजीज है वो अनडायग्नोस चले गए। और एक हेल्थ ऑफिशियल ने कहा कि यहाँ पे इतना खराब सिचुएशन है, वो मिस्ट्री फीवर, जो रहस्यमय जो बुखार आ रहा था, कि कोविड जैसा सिचुएशन हो गया। अभी देखिए, कोविड को उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड ले लिया। कोविड में ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं है कि बच्चों में बहुत फैल जाए, महामारी के इसमें भी। और जो कोविड में जो सेकेंड वेव का जो हमेशा ये दिखाते हैं कि वहाँ भयानक हुआ था, भयानक, आप अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा, भगदड़ मच गया था। जिसको भी जितना जब फैलता है, जब वायरस, हल्का वायरस है कोविड, हल्का वायरस जब फैलता है तो सबको हो जाता है। और केस डेफिनेशन को आपने चेंज कर दिया, एसिम्टोमेटिक केस जो है उसको भी केस बता दिया, तो वो घबरा के अस्पताल की तरफ भागा। घबरा के अस्पताल, अस्पताल में जो जेन्युइन पेशेंट जिनको ज़रूरत है बीमारी का, उनको बेड नहीं मिले होंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला होगा, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो गया। और कई अस्पतालों ने जबरदस्ती ऑक्सीजन लगाया है। मेरे खुद का, मेरे रिश्तेदार को, मेरे को मालूम है, यंग लड़की गई, उनको मैंने मना भी किया था, पहले कोविड हो चुका था, फिर से कोविड पॉजिटिव हो गया, वैक्सीन भी लिया था, फिर हो गया, सब हो गया। हमने बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको, एक बार हो, फिर भी वो घबरा के गई, क्योंकि इतना आतंक फैला दिया, घबरा के गए। और हम घर में टेस्ट किया था, उसका ऑक्सीजन अच्छा खासा, SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर से 95-96 आ रहा था। अस्पताल में भर्ती हुआ, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ, वहाँ से मैसेज आया मेरे को कि मेरा ऑक्सीजन इतना कम है, 85 बोल रहा है, मेरे को ऑक्सीजन में चला दिया, ऑक्सीजन दे दिया। बताइए, मतलब ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट
इनसाइडर ये जो पेशेंट की तरफ से आया, और हमने टेस्ट किया घर में सबको, और नेचुरली घबराहट हो जाता है, पैनिक हो गए। 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज किया और 5 लाख रुपए बिल बना दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो ये सब एक बीमारी में हो रहा है और एक्चुअल जो है उसमें नहीं हो रहा है। तो ये हमको एक किस्सा आता है कि बहुत जब फ्रांस में 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी हो हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक क्वीन थी, क्वीन मेरी एंटोनेट रानी थी। वो ऐसे वहाँ पे लोग काफ़ी खाने नहीं मिल रहा था, गरीबी था, ये था, दूसरे चीज़ से भूखे मर रहे थे। तो उसको रास्ते में रोक लिया लोगों ने, घेराव कर लिया कि बोला हमको वी डोंट हैव ब्रेड, हमारे पास ब्रेड भी, उन लोग चपाती की जगह ब्रेड लेते हैं यूरोप में, वी डोंट हैव ब्रेड। तो क्वीन ने बोला इफ़ यू डोंट हैव ब्रेड, इफ़ दे डोंट हैव ब्रेड, लेट देम ईट केक। हमें ब्रेड नहीं है, मैंने उनका इतना मालूम ही नहीं है कि भाई आम आदमी के पास ब्रेड तो छोड़ो, केक ज़्यादा महंगा आता है। तो अगर ब्रेड नहीं है तो केक खाओ आप। तो उसके बाद कहते हैं कि ये भी एक कारण था जो लोग रिवोल्ट कर गए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, फिर रॉयल्टी को ओवरथ्रो किया, ये क्वीन को भी लटका दिया था फिर। तो बिल्कुल ऐसा ही हालत हो रहा है कि हमारे यहाँ ये सब बीमारी हो रही है, गरीबों की बीमारी है, डेंगू है, स्क्रब टाइफस है, जापान है, हर साल आता है, हर साल, कोई गिनता नहीं है। ये गिनती तब होती थी जब अंग्रेज थे हमारे पास, क्योंकि उन लोग बीमार होते थे, और उतने वो जो हमारे को अभी क्या है कि वहाँ से उनकी बीमारी का ग्रांट मिलता है हमको। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वहाँ हो रहा है, वेस्ट से आया है, आप देखो उन लोग इसी से घबरा जाते हैं, क्योंकि उन लोग को ये सब बीमारियाँ, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुआ, हाउसिंग इंप्रूव हुआ, वाटर, अपने आप ये सब बीमारियां कम हो गए, डेंगू वेंगू, मलेरिया कम हो गया, ये कम हो गया, टाइफाइड एक प्रकार से एलिमिनेट ही हो गया, जबकि यूरोप में होता था पहले, कॉलेरा होता था, वहाँ डायरिया होता था, कॉलेरा में 1850 हमारे जैसे थे, पर वो डेवलपमेंट इतना हुआ कि वो हो गया। तो हमारे यहाँ ना डेवलपमेंट हो रहा है और बीमारियां वैसे के वैसे हैं, बढ़ रहे हैं पुराने वाले, और नए वाले के पीछे हम भाग रहे हैं, क्योंकि नए वाले के लिए हमको ग्रांट मिलता है वहाँ से। वहाँ के ऑलरेडी वैक्सीन बना दिया उन्होंने, कोविड वैक्सीन भी फिर से अभी मैं देख रहा था रेडी है बोलते हैं कि, तो फिर वैक्सीन, फिर लॉकडाउन, फिर ये, उससे कुछ होता नहीं, उससे और दूसरी बीमारियां और बढ़ जाती है, नेग्लेक्ट हो जाता है। तो मैं वही आज हमको मैसेज देना था कि आज के हमारे जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है या जो पॉलिसी मेकर्स है, दे शुड टेक ऑल, ये जो उन्होंने कोविड का जो जितना किया है मेहनत, अच्छी बात है, पर ये हर बीमारियों में मेहनत करके गिनती कीजिए, डालिए कितने डेथ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक्चुअल बीमारी का आप एक टेंडर बनाइए कि इससे इतने ज़्यादा डेथ, पता चलेगा ये सबसे नीचे आएगा कोविड, बाकी इससे ज़्यादा डेथ्स हो रहे हैं, डायग्नोज नहीं हो रहे, देखे नहीं जा रहे हैं, उनकी तरफ नज़र नहीं दिए जा रहे। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई ग्रांट नहीं देता, वो वेस्टर्न कंट्रीज अपने बीमारी के लिए ग्रांट देगा। तो हमारे जो शोधकर्ता है या रिसर्चर्स है वो उसमें जाते हैं कि उधर जाएंगे, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ये सब तो हम पीड़ित है इससे। और टीबी का तो होता ही है, टीबी या फिर, तो वो भी हमारा मेजर प्रॉब्लम है। उसमें हम कहते हैं दो टारगेट दिया था 2025 भारत मुक्त हो जाएगा, पता तो नहीं, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि मुक्त की तरफ हम जा रहे हैं। हम तो केयर हम कोविड को ही दे रहे हैं, तो कोविड मुक्त करने में ही लगे हैं हम, जिससे कि कोई डेथ नहीं हो रहा है, विथ कोविड हो रहा है दूसरे बीमारी से। तो कोविड मुक्त भारत करने जा रहे हैं, और टीबी मुक्त का तो मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। पिछले साल ही टीबी के ड्रग्स नहीं थे जो कि टीबी के मरीज को मिलते हैं, शॉर्ट सप्लाई थे, तो उससे और रेजिस्टेंस टीबी बढ़ जाएगा। जीनोमिक सर्वेलेंस टीबी में नहीं कर रहा है, जिसको काम आएगा ड्रग रेजिस्टेंस शुरू से अच्छे से ट्रीट करने के लिए। हम कोविड का जीनोमिक सर्वेलेंस किए जा रहे हैं, सीवेज में ढूंढ रहे हैं कोविड को। तो अब यही है कि ऐसा नहीं करके इधर से घुसा आ रहा, तो अब ये जो घुसा जहाँ से आ रहा उस घुसे की तरफ ध्यान दीजिए। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद, आप लोगों का राय मिलने से हमको थोड़ा पता चलेगा कि हम सही दिशा में बात कर रहे हैं या ऐसे ही इधर उधर की बात कर रहे हैं। धन्यवाद।